1978 में नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन के फ्रंट पेज पर एक आश्चर्यजनक तस्वीर दिखाई दी, जिसमें एक गोरिल्ला शीशे में खुद की फोटो ले रहा था। जी हाँ, दुनिया ने पहली बार इस निराले जानवर को देखा जिसका नाम कोको था। एक ऐसा गोरिल्ला जो बात कर सकता था। आइए देखते हैं कि कैसे एक बंदर ने वो कर दिखाया जो मानव इतिहास में अब तक कोई नहीं समझ पाया था। स्वागत है दोस्तों आपका विटवाइस चैनल में। आज हम बात करेंगे कोको द टॉकिंग गोरिल्ला के बारे में। कोको का जन्म 4 जुलाई 1971 को सैन फ्रांसिस्को एक चिड़ियाघर में हुआ था। उसका पूरा नाम हानाबिको था, जिसका जापानी भाषा में मतलब होता है फायरवर्क्स चाइल्ड, यानी कि आतिशबाज बच्चा। कोको 6 महीने की उम्र तक चिड़ियाघर के पिंजरे में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसे एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से चिड़ियाघर के नर्सरी संभालने वाले एक परिवार ने उसे पाला था। जैसे ही वो ठीक होने लगी, साइकोलॉजी की एक स्टूडेंट पेनी पैटरसन का ध्यान उस छोटी गोरिल्ला पर पड़ा। पेनी ने सोचा कि कोको एक नई रिसर्च स्टडी के लिए एकदम परफेक्ट प्राइमेट रहेगी। उसने सुझाव दिया कि लोगों के साथ बात करने के लिए इस छोटे गोरिल्ला को साइन लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए। कोको को 6 महीने बाद जुलाई 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया गया और यहीं से शुरू हुआ प्रोजेक्ट कोको। जब कोको 3 साल की थी तब उसकी भाषा में लगभग 100 इशारे शामिल हो चुके थे। इसके अलावा 300 इशारे और थे जो वो बेवजह इस्तेमाल करती थी। कोको उतने ही शब्दों के इस्तेमाल कर सकती थी जितना कि लगभग 2 साल का एक बच्चे को पता होता है। कोको के प्रोग्रेस का ये लेवल चौंका देने वाला था। 5 साल की उम्र तक कोको ने 500 से 600 इशारों तक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसने एक सेंटेंस में इशारों को एक साथ जोड़कर अपनी इच्छाएं और ज़रूरतों के बारे में बात करना सीख लिया था। कोको के प्रोग्रेस के हिसाब से उसका IQ लगभग 85 माना जा सकता है, जहां इंसानों का IQ लगभग 100 माना जाता है। जब नेशनल ज्योग्राफिक की राइटर सिंथिया गॉर्नी ने 1985 में कोको का इंटरव्यू लिया तो कोको उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आई और कोको ने साइन लैंग्वेज में उसे टॉयलेट कहा था। ऐसा लगता है कि कोको का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। लेकिन ये बात करने वाली गोरिल्ला इतनी भी बुरी नहीं थी। कोको को बिल्लियों से एक अलग ही तरह का लगाव था। कोको ने 1983 में क्रिसमस के लिए अपनी खुद की एक बिल्ली मांगी थी। जब शोधकर्ताओं ने उसे एक सॉफ्ट खिलौने वाली बिल्ली लाकर दी तो उसने बार बार सैड शब्द की ओर इशारा किया। उस साल कोको को अपने जन्मदिन पर अपना असली बिल्ली का बच्चा लाकर दिया गया। उसने उस किटी का नाम ऑल बॉल रखा। नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन के कवर पर एक तस्वीर दिखाया गया जिसमें कोको एक छोटी बिल्ली के बच्चे को पकड़े हुए थी। इस फोटो ने खतरनाक चिंपैंजी के बारे में दुनिया में लोगों की जो राय थी उसको बदल कर रख दिया। अचानक एक शाम उस छोटी बिल्ली को एक कार ने टक्कर मार दी। जब पेनी ने कोको को ये बुरी खबर दी, कोको बैड, सैड, फ्राउन और क्राई शब्दों का इशारा करने लगी, यानी कि वो दिखाना चाह रही थी कि वो बहुत दुखी है। कोको ने अपनी प्यारी छोटी बिल्ली के बच्चे के ना होने का दुख कई बार बताया। कोको ने दुनिया को दिखा दिया कि गोरिल्ला भी दर्द और दुख जैसी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। उनमें और इंसानों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इंसानों की तरह अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बोलकर नहीं बता सकते। लेकिन बिल्लियों के लिए कोको का प्यार ऑलबॉल के साथ खत्म नहीं हुआ। उसने जल्द ही दूसरी बिल्ली के बच्चों के रूप में नए दोस्त बनाए और उनकी भी उतनी ही देखभाल की और उतना ही प्यार किया। क्या आपने कभी सोचा था कि एक गोरिल्ला अपने सर पर कभी बिल्ली का बच्चा रखने के लिए कहेगा? इस बेशकीमती कहानी ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। पेनी पैटरसन ने 1990 में एक किताब भी लिखी, कोकोस किटन नाम से। इस किताब में कोको की बिल्लियों के बारे में कहानियां थी। कई स्कूलों में इस किताब को बच्चों को पढ़ाया भी गया। कोको कई डॉक्यूमेंट्रीज का हिस्सा भी बनी। मशहूर लोग कोको से मिलकर उसके साथ समय बिताना चाहते थे। ऐसे ही कॉमेडियन रॉबिन विलियम्स को 2001 में कोको से मिलने के लिए इनवाइट किया गया। कोको ने उस फेमस कॉमेडियन की बढ़िया नकल की। उन्होंने एक साथ बहुत मजे किए और कोको ने गुदगुदी कर उन्हें खूब हंसाया भी। एक बार तो कोको ने उनका चश्मा उतारकर अपने सिर पर लगा लिया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो उन्हें पहचान पा रही थी।
जब कोको को उनकी एक फिल्म का वीडियो टेप दिखाया गया तो उसने तुरंत कवर पर उन्हें पहचान लिया। जब कोको को 2014 में रॉबिन विलियम्स की मौत के बारे में पता चला तो पहले तो वो बहुत शांत थी, पर जब कोको ने उस परेशान महिला को देखा जिसने रॉबिन के साथ काम किया था तो उसने वुमेन और क्राई के इशारे करने शुरू कर दिए और इसके बाद कोको चुप सी हो गई। 10 साल की उम्र तक आते आते उसने बच्चा पैदा करने की इच्छा जताना शुरू कर दिया। उसने एक बार गोरिल्ला माँ और बच्चे की तस्वीर के आगे मी दैट का इशारा भी किया। दुख की बात तो यह है कि एक मिसकैरेज के बाद कोको कभी माँ नहीं बन सकी। कोको हमेशा इतनी मासूम नहीं थी। कोको ने अपना पहला झूठ बोलने के लिए इशारों का इस्तेमाल किया था। उसने एक बिल्ली वाला खिलौना तोड़ दिया था, लेकिन जब कोको से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कैट, जिसका मतलब है कि वो अपनी एक शोधकर्ता केट पर आरोप लगा रही थी। एक और घटना में कोको को तो रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वो किचन काउंटर पर बैठी थी, लेकिन काउंटर 300 पाउंड के गोरिल्ला का वजन नहीं ले सका और टूट गया। जब पेनी ने कोको से इसके बारे में पूछा तो कोको ने जवाब दिया केट देयर बैड। लगता है कोको को केट से कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसीलिए हर बार केट को हंसा देती थी। अपनी समझ को बढ़ाने के लिए उसने खुद कुछ साइन कॉम्बिनेशन भी बनाए। आँख और टोपी जैसे कॉम्बो का मतलब था मास्क, उंगली और ब्रेसलेट का मतलब था रिंग। आखिरकार 2018 में 46 साल की उम्र में कोको की नींद में मौत हो गई। कोको ने इंसानियत को एक बहुत बड़ी सीख दी कि जानवरों के अंदर भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं। वो इंसानों की तरह प्यार कर सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बोलने वाले गोरिल्ला कोको की कहानी। आपने कोको की इस अद्भुत कहानी से क्या सीखा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए विटवाइस चैनल को। धन्यवाद।